मन जो है ना वो अशुद्ध है और भगवान विशुद्ध है। तो विशुद्ध भगवान में अशुद्ध मन नहीं लगेगा। मन की शुद्धि कैसे होगी? मन माने हम बार बार कहते हैं अंतःकरण, पूरे अंतःकरण। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? अंतःकरण की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान नाम का जप और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण। ये अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है। देखो जितने साधन है ना, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, होम, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा आदि, ये सारे साधन चित्त शुद्धि के लिए हैं। पर इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं व्यक्ति होता है, साधक होता है या साधिका होती है। पर जब वह अनन्य भाव से हरि नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लेता है, भगवत भागवत चरित्र का आश्रय लेता है, उस समय उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान को अंतःकरण की शुद्धि में कुछ लगना थोड़ी है। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कथा के माध्यम से भीतर घुसते हैं ठाकुर जी। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद शृण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृति सताम। इसका मतलब अंतःकरण की सारी मलिनता को भगवान ही धो डालते हैं, समूल मलिनता का नाश कर देते हैं भगवान। मन की अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि का कारण है मैं और मेरेपन का अभिमान, और मैं और मेरेपन के अभिमान की निवृत्ति भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से हो जाती है। भगवान का चरित्र सुनने से यह बात भीतर पक्की हो जाती है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। इससे तो मैं भगवान का हूँ, इससे अहम शुद्ध हो गया। अब भगवान ही मेरे हैं, ऐसा होने से मम शुद्ध हो गया। यह अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।